ये जितनी भी सरफेसेस है ना, पहले हम इनमें कलर कर दें। कलर हमको एग्जैक्टली वही चाहिए जो प्रिंट में आना चाहिए इस बॉक्स के ऊपर। ऑब्वियसली तो फिर हम इसमें फाउंटेन फिल करेंगे और फाउंटेन फिल भी हम कॉपी कर लेंगे। फाउंटेन फिल पे गए, ये जो कॉपी का बटन है इस पर क्लिक करा और ये वाला जो ग्रेडियंट है जो कि हमने बॉक्स में दे रखा है उस पर क्लिक कर दिया, तो ये फाउंटेन फिल सब में आ गया अच्छे से। स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड, कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक एंड कर दें ऐसा। ये फाउंटेन फिल हमने लगा दिया ऐसा। ये बॉक्स अलग से है क्या छोटा सा, देखिए हम जरा। अलाइनमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलाइनमेंट का इस्तेमाल हमारे लिए ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट करा एक साथ और आपने बोला सबको हम अलाइनमेंट में चलते हैं और हमने बोला लेट्स मेक इट लाइक टॉप अलाइन, तो आपके उसमें सब के सब जो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे प्रॉपर ऐसा करके। रही बात ग्रेडियंट की, तो हमने ग्रेडियंट को जब लिया यहाँ पर ऐसा, तो ग्रेडियंट के अंदर हमें ये दोनों ग्रेडियंट तो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए कि भाई कॉर्नर टू कॉर्नर हो जाए ऐसा करके। बट ये वाला ग्रेडियंट हमको अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, मतलब अपोजिट मतलब यहाँ से शुरू करेंगे और स्टार्ट पॉइंट पे एंड कर देंगे। इधर शुरू करेंगे एंड देन स्टार्ट पॉइंट पे एंड कर देंगे। और ये टेंजेंट एक्स्ट्रा दिख रही है ना, ये हम प्रॉपर जमा लेते हैं कुछ ऐसा। ये देख रहे हो, तो हमें कुछ ऐसा जिगजैग फ्लो मिलेगा। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है और काम का है। बाकी जो अपर पार्ट है इस पर भी हम कुछ ग्रेडियंट डालना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली फाउंटेन फिल में गया और यही वाला पार्ट हमने कॉपी कर लिया एग्जैक्टली। कहाँ से करेंगे, कॉपी फ्रॉम, ये हमने कॉपी कर लिया ऐसा। बट इसका हम सिर्फ एक ही शेड लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा ब्राइट टू डार्क इस तरीके से। और यही का ही कलर हमको अपोजिट साइड भी करना है। अच्छा, ये जो ब्राइट कलर है इसको हम पहले चाहें तो डिलीट करना चाहें तो सिलेक्ट करें, उसको डिलीट कर दें हम इसको। और तो हमको ये दोनों ही कलर चाहिए बस ऐसा। और यही का ही कलर जो है हमको अपोजिट साइड वाले में भी चाहिए, तो अपोजिट साइड में गए, देन हम चले गए अपना इंटरैक्टिव फिल में, फिर से फाउंटेन में गए, कॉपी फ्रॉम अपर वाला कलर। ये देखो पूरा मिल गया हमको कलर अच्छे से। तो हमने सब में कलर तो फिल कर लिया हमारे पास जो हमें कलर चाहिए, ठीक है ना। और जितना पार्ट विजिबल हो रहा है सब में हमने कलर डाल दिया। ये जो छोटे छोटे फ्लैग बचे हैं इन दोनों को भी पकड़िए आप। इंटरैक्टिव फिल में जाइए, फाउंटेन फिल में जाइए, कॉपी करिए ये वाला ग्रेडियंट, आपका पूरा काम हो गया अच्छे से, ठीक है ना। ये जो फ्रंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी पर जो ग्राफिक हम बनाएंगे वो आगे जाकर सेल होगा। दरअसल हमने बोला पहले हम इस पर एक टेक्सचर रेडी कर लेते हैं। टेक्सचर क्या होता है हमारे पास, हमने देखा कि हम इंटरैक्टिव फिल में जाते हैं, हम कलर तो फिल कर सकते हैं। कलर के जस्ट बगल में यहाँ पर मुझे मिलता है वेक्टर पैटर्न। आपने क्लिक करा तो यहाँ पे एक वेक्टर पैटर्न आ जाएगा। और कितने तरह के पैटर्न में फिल कर सकता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाओगे तो आपको अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स मिलेंगे और आप सर्च कर सकते हो, आपको उनकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास फेवरेट्स में जाओगे तो कोई खास रिजल्ट नहीं है। कंटेंट एक्सचेंज पर्सनल में जाओगे तो पर्सनल में आपको मिल जाएंगे लगभग कुछ बने बनाए पैटर्न। देख रहे हो, जो भी आपको जमता हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, तो आपको वो पैटर्न अप्लाई हो जाएगा सरफेस पे। देख रहे हो आप, ये ऐसा पैटर्न के बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पे बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। तो आपको बिटमैप पैटर्न के ऊपर कुछ ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी भाई आपको, ऐसा करके आप अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो। अप्लाई, इधर गए, इसको ले लिया आपने, अप्लाई, तो प्रीव्यू देख लो और अप्लाई कर लो उनको उसके ऊपर, ठीक है ना। ब्लेंड ट्रांजिशन का ऑप्शन है, आपने बोला एज मैच होना चाहिए, ब्राइटनेस, ल्यूमिनेंस, कलर क्या मैच होना चाहिए वो ले लो और सीमलेस आप उनको लगा सकते हो। इसके बाद अगर हम जाएंगे ना, तो थोड़ा और आगे अगर हम जाते हैं इसमें, तो हमको और भी तरह के पैटर्न मिलते हैं कुछ ऐसे अलग अलग शेप के, जो अपन चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और हमारे आर्टवर्क को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कुछ ऐसा। तो ये वो बनी बनाई पैटर्न है जो कि हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम नहीं भी चाहें तो हम इनको हटा भी सकते हैं। आप यहाँ पे जो लास्ट में ऑप्शन है आप इसको हटा दीजिए ऐसा। कलर पैटर्न में वापस जाइए और कलर पैटर्न से आप जाकर के अपना टेक्स्ट चेंज कर, या बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी की जगह पे नॉर्मल पैटर्न भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से पैटर्न चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। कौन सा लगाना है आपको, ये देख रहा हो ऐसा, क्लिक करो और उसको अप्लाई कर दो, क्लिक करो ये वाला और उसको अप्लाई कर दो ऐसा, ठीक है ना। फिर ट्रांसपेरेंसी के मुकाबले अगर मैं 2 कलर पैटर्न ले रखे तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं, वो ओरिजिनली आएंगे कुछ इस तरीके से। देख रहा हो, दोनों कलर लेकर के जो भी कलर हमने दे रखे होंगे। देन आप इसको जो ना, ये जो आपको जो इंटरैक्टिव शेप आ रहा है ना, इसके जरिए आप इसको छोटा कर सकते हो कुछ ऐसा। देखो शिफ्ट दबाया एंड यू कैन मेक इट छोटा लाइक दिस। अभी आपको फीलिंग आ रही होगी कि सर ये चीज़ जो ना आप बताइए कपड़ों पे अच्छी लगती है, अगर हम क्लॉथ बनाए तो बड़ी अच्छी लगती है, और अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी हमारे लिए। हमने बोला ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने मान लो इनको ऐसा टिल्ट करके तिरछा रख लिया कुछ ऐसा, ये थोड़ा छोटा करके इस तरीके से और बारीक कर दिया लगभग इतना बड़ा, ये तो आपको बहुत बारीक बारीक शेप यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऐसा, ठीक है ना। इसमें एक ऑप्शन होता है कि ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट, देन उसके अंदर ऑप्शन है यहाँ पे मिरर, एंड देन मिरर के ऑप्शन है और कॉपी करने का ऑप्शन है।
ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो कि अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये भी हमारे मूव कर जाएंगे। और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, कई तरह के इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि मैं चाहूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ और मेरी सरफेस के ऊपर वो पर्टिकुलर टेक्सचर बड़ी आसानी से विजिबल हो जाएगा। देख रहा हो। फिर किसी ने बोला कि सर जो ग्रेडियंट आपने लगाया था ना वही मेरे को अच्छा लग रहा था और उसके ऊपर अगर ये टेक्सचर आ जाए तो और अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। पर उस ग्रेडियंट को हम हटाना नहीं चाह रहे हैं, ग्रेडियंट के साथ में टेक्सचर हो तो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। हमने बोला ये बात बिल्कुल सही है, तो ग्रेडियंट के साथ में क्या हम इन टेक्सचर को ले सकते हैं? ऑब्वियसली ले सकते हो आप। आपने टेक्सचर को लिया, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा, डुप्लीकेट करके आपने जो ना मतलब एक कॉपी और निकाल दी इनकी ऐसा। ये जो सेकंड कॉपी ना आपके पास में यहाँ पर, इस सेकंड कॉपी में आप इंटरैक्टिव फिल में गए और आपने सिंपल ग्रेडियंट ले लिया जो आपने पहले से लगा रखा था, ये वाला देख रहा हो, ये ग्रेडियंट आपने ले लिया और इसको आपको जो टेंजेंट का फ्लो देना था वो आपने दे दिया कुछ ऐसा ये। और आपने बोला क्यों ना इन दोनों को आपस में रख के अपन ब्लेंड कर दें, मिक्स कर दें, ठीक है ना। ये मैंने इनको लिया, ट्रांसपेरेंसी में गया और मैंने नॉर्मल की जगह पे मैंने बोली ऐड, तो ये दोनों ऐड हो गए। मैंने बोला सब्ट्रैक्ट, तो ये दोनों कलर सब्ट्रैक्ट हो गए। मैंने कहा डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। मल्टीप्लाई, तो ये दोनों कलर आपस में मल्टीप्लाई होकर भी हमको इफेक्ट आसानी से दे गए। सो देख रहे हो आप, ग्रेडियंट के साथ में हम यहाँ पे इफेक्ट ले सकते हैं। तो एक तो हो गया कि हम पैटर्न के ज़रिए लगाना चाहते हैं, तो हम पैटर्न के ज़रिए हमारे आर्ट वर्क को यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। ऐसा हमने ये सब ग्रेडियंट इसमें से हटा दिया, ये ट्रांसपेरेंसी हटा दी सिर्फ ऐसा, और हमने इस ओरिजिनल सरफेस को यहीं कहीं रखा। ये जो पैटर्न सरफेस उसको हम डिलीट कर दें, ये ओरिजिनल सरफेस को वापस उठा करके हम उस जगह पे जमा लें जहाँ से हमने इसको लेकर के आए थे, ऐसा करके ये। तो अगेन अरेंज इट लाइक दिस, टॉप से आप अरेंज कर लो, बाकी अरेंजमेंट अपने आप हो जाएगा। ये कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये हमने ले लिया। ना हमने बोला कि भाई क्यों ना एक सर्कल हम बनाते हैं कुछ ऐसा। ये हमने सर्कल ले लिया कुछ इतना बड़ा, और इसमें हमने सर्कल में अप्लाई करा जो कलर हम पहले से अप्लाई करते हैं ना, सिंपल ग्रेडियंट ऐसा करके। ये ग्रेडियंट हमारे लिए रेडियल ग्रेडियंट होगा पहली बात, और ये हमारे लिए कुछ दो कलर का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला कि दिस कलर वुड बी वाइट, और ये वाला कलर जो है थोड़ा सा सॉरी, फर्स्ट कलर जो है वो ब्लू ले लिया हमने, इस वाले कलर को भी हमने डार्क ब्लू शेड ले लिया कुछ ऐसा। ये हो गया ऐसा। ना ये जो ब्राइट ब्लू है ना, इससे जस्ट पहले क्लिक करा और जो फर्स्ट वाला जो कलर है उसको हमने प्योर वाइट ले लिया, तो हमें स्पेकुलरिटी मिल गई उसमें। देख रहा हो ये ऐसा करके। राइट क्लिक करा तो हमने इसमें से आउटलाइन पूरी तरीके से हटा दी हमने ऐसा करके। और जो लास्ट वाला जो ब्राइट है ना, उससे जस्ट पहले हमने क्लिक करा इधर, ये डार्क ले लिया, और लास्ट वाले को भी हमने थोड़ा ब्राइट कर लिया कुछ ऐसा, ये लगभग इस तरीके से। तो हमने इसको रोटेट करा कुछ और ऐसा प्लेस करा, तो आप देख रहे हो ब्राइट एरिया हमको थोड़ा नीचे तरफ दिख रहा है हमको अच्छे से, ये ऐसा बैक साइड का फ्लो, ठीक है ना। ना हमने सर्कल बनाया कुछ इस तरीके से ऐसा, मेक इट प्योर वाइट समथिंग लाइक दिस, और उसको हमने राइट क्लिक करके उस पर से हमने कलर हटा दिया या आउटलाइन हटा दी। इसे भी हमने ट्रांसपेरेंट कर लिया कुछ ऐसा ये, ताकि हमको दिख जाए कि हाँ भाई थोड़ा सा जो ना मतलब इनमें स्पेकुलरिटी का फ्लो आ गया, शाइनिंग वाला फ्लो, ठीक है ना। फिर हमने इतने बड़े सर्कल के अंदर एक और हमने ग्रेडियंट डाल दिया कुछ ऐसा ये वाला, उसको भी हमने रेडियल ग्रेडियंट कर लिया कुछ इस तरीके से। बीच के हिस्से को ब्राइट रखा, आजू बाजू को हमने डार्क रखा ऐसा। ये देखो, क्लिक करा मेक इट वाइट, क्लिक करा मेक इट प्योर ब्लू लाइक दिस। बट ये एंड वाला जो पार्ट है ना, इसको हमें ट्रांसपेरेंट करना, तो यहीं के ट्रांसपेरेंट कर लो आप इसको, और राइट क्लिक करके आप इसमें से आउटलाइन हटा दो, तो आपको क्या मिल गया, ब्राइट फ्लो मिल गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आप लगा चुके हो इसके अंदर। देख रहे हो आप, ये ट्रांसपेरेंसी आपने इसमें लगा दी है। अगर आप यही ट्रांसपेरेंसी टूल से लगाते तो आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड मिलती है, जिसको आप ऐड करा सकते हो कुछ ऐसा। ये देख रहे हो आप, ये ऐड हो गया कुछ इस तरीके से। और ग्रेडियंट के अंदर ही हमने बोला इसको थोड़ा अंदर कर लें हम, ताकि हमारा फ्लो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए कुछ ऐसा। तो हमने बोला ये बड़ा अच्छा कलर हमको मिल रहा है, बट इसमें जो बीच वाला जो कलर हमने लगा रखा है ग्रेडियंट में, इसकी भी थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी कम रख ले, ताकि उसकी जो ग्लोनेस है ना वो थोड़ी बहुत कम हो जाए, इतना ज़्यादा शार्प ना दिखे वो। अब इस पूरे को पकड़ा हमने, कंट्रोल जी से ग्रुप करा ऐसा, और छोटा कर दिया इसको कुछ इतना बड़ा ऐसा। इसको हमने यहाँ रख लिया, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा, एक कॉपी यहाँ ले ली, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा, दूसरी कॉपी यहाँ ले ली ऐसा। इसको हमने कुछ छोटा कर लिया कुछ इतना बड़ा यहाँ पर। इस सरफेस को भी लेकर हमने बहुत बारीक कर लिया कुछ इतना ऐसा करके, और बस मतलब 3-4 फ्लो ऐसे मिल गए। ड्रैग करा, देन इसको ड्रैग करा यहाँ रखा, फिर इस बड़े वाले को ड्रैग करा इधर रख लिया, फिर बड़े वाले को ड्रैग करा इधर के ले लिया हमने ऐसा।
फिर बड़े वाले को ड्रैग करा, इसकी कॉपी और लेके बड़े वाले को ड्रैग करा और इसकी कॉपी यहाँ रख लिया ऐसा, ठीक है ना। ये इन्हीं बड़े वाले में से कुछ को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया और कुछ को छोटा कर दिया ऐसा करके, ये ताकि सारे साइज़ हमें कभी बराबर मिले ही नहीं, ऐसा करके थोड़ा बहुत छोटे बड़े कर दिए। अभी छोटे वाले को लिया, कंट्रोल इसे डुप्लीकेट करा, एक कॉपी और ले ली, कंट्रोल इसे डुप्लीकेट करा हमने, तो मल्टीपल कॉपीज हमारे पास में आ गई इसी की सरफेस की, देखो ऐसा। सबसे छोटे वाले को भी हमने डुप्लीकेट करा, एक कॉपी यहाँ ले ली, एक और कॉपी यहाँ ले ली कुछ इस तरफ, फिर हमने मल्टीपल कॉपीज लेकर के अलग अलग जगह पर रख लिए इनको ऐसा। ये देख रहे हो अब ये छोटे वाले भी एक कॉपी और ली, इसको यहाँ रख लिया ताकि हम बैलेंस कर सकें चीज़ों को लेकर के ऐसा। एक और कॉपी ले ली और इसको हमने लगभग यहाँ रख लिया इधर ऐसा। तो देख रहे हो अब हमने इतने सारे कलर्स की कॉपीज ले ली यहाँ पर। अब इन सबको हमने सिलेक्ट करा, जितने भी हमने शेप बना रखे उन सबको हमने एक साथ सिलेक्ट करा ऐसा करके। कंट्रोल जी से हमने ग्रुप कर दिया। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी में जाकर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करूँ एक बार ऐसा, तो ट्रांसपेरेंसी ने सबको एक साथ ग्रुप को लाइट कर दिया। और लाइट करने के बाद में हमने दोनों तरफ की ट्रांसपेरेंसी को देख के बहुत ही हल्का एक लाइट फ्लो हमने बना लिया इनका ऐसा करके, देख रहे हो आप ये ऐसा। और इसको हमने राइट क्लिक करके बोला पावर क्लिप इनसाइड, और हमने खुद ही अपना एक टेक्सचर पैटर्न बना लिया ऐसा करके, देख रहे हो सरफेस पर ये। यही टेक्सचर पैटर्न हमको जो ना सब पर चाहिए। तो राइट क्लिक करके फिलहाल के लिए हमने बोला एडिट पावर क्लिप, इन सबको सिलेक्ट करा एक साथ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। राइट क्लिक करके हमने बोल दिया फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, और बाहर निकल के पेस्ट मार दिया हमने। तो अंदर वाली सरफेस निकल के बाहर आ गई और बाहर आकर ये हमारे लिए पेस्ट हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। हम एक बार इस पर से ट्रांसपेरेंसी हटा देते ताकि बिना ट्रांसपेरेंसी के वो अच्छा लग रहा है। हमने बोला फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, और तब हमने इसकी कॉपी बाहर भी ली एक तरीके से। अब हम फिर से नई कॉपी यहाँ लगाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हमने इसको इसी ऑब्जेक्ट को जब यहाँ लगानी है हमको, तो क्यों ना हम राइट क्लिक करके पहले इसके एडिट पावर क्लिप में अंदर चले जाएं। और हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए विजिबल हो या दिखे एक साथ, तो आप इनको छोटा कर सकते हो कुछ इतना ऐसा, और छोटा करके सिलेक्टेड एरिया पे लगा सकते हो, थोड़ा टिल्ट कर दो ऐसा करके यूँ। और आपने बोला भाई एक तरफ मुझे यहाँ चाहिए, और इसी की एक कॉपी लेकर के अपन अपोजिट साइड में यहाँ ले लेते हैं कुछ ऐसा, दिख रहा है आपको ये, तो कुछ छोटा कर देते हैं ऐसा। और अनग्रुप करके, लाइक जैसे हमने इसको अनग्रुप कराना ऐसा ये, तो हमने बोला कि एक आध कोई छोटे छोटे से फ्लो जो ना वो बीच बीच में हल्का सा टाइम को मतलब इन दोनों को ब्लेंड करने के लिए आ सकते हैं थोड़े बहुत, ये एक आध कोई आ गया ताकि लगे कि हाँ भाई वो हल्का फुल्का जो ना मतलब एक्स्ट्रा भी हमारे पास में है जो कि ग्रुप से बाहर निकल रहे थे ऐसा। अभी राइट क्लिक करके मैंने बोला फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, तो दिस लुक्स प्रीटी गुड कि हमारे पास हाँ हल्का फुल्का फ्लो है, ये नहीं कि पूरा का पूरा हमने भर दिया था। अब हम ये रेक्टेंगल को डिलीट कर देते हैं और इसी रेक्टेंगल को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा और ड्रैग करके हम यहाँ ला करके रख लेते हैं ऐसा करके ये, ठीक है ना। तो हमें समझ में कि दोनों तरफ आ गई एक तरीके से। फ्लिप कर सकते हैं राइट क्लिक करके, हमने बोला या राइट क्लिक ना करें, हमारे पास ऊपर ही ऑप्शन होता है कि वी कैन फ्लिप दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ऐसा करके हम कर सकते हैं। तो हमको पता है कि हम ये वाली एग्जैक्ट कॉपी यहाँ ला सकते हैं, तो क्यों ना हम इसी को मॉडिफाई कर लें पहले पूरा। और हमने बनाया एक सर्कल यहाँ पर जिसमें हम चाहिए कि हमारी जो ब्रांड इमेज है ना वो इसके अंदर दिख जाए। फिर हम एक छोटा सा सर्कल और बना देंगे ऊपर, जहाँ पर हम एक इन्फॉर्मेशन लिख देंगे इसमें। फिर हम एक लीव जैसा फ्लो बनाएंगे ताकि जो हमारे ब्रांड को स्पेसिफाई कर सके।